Hello everyone. So we were in asset accounting, right? और अभी भी कॉन्फ़िगरेशंस हमारे कंप्लीट है नहीं. तो लेट मी ओके. सो हमने कॉन्फ़िगरेशंस कुछ हद तक कर लिया था, राइट? और कर चुके हैं हम. और वी हैव आल्सो क्रिएटेड द जीएल एंड वी हैव आल्सो असाइंड इट अगेंस्ट अकाउंट डिटर्मिनेशन की. करेक्ट. नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट ये है कि डेप्रिसिएशन जो की होता है, ठीक है. नाउ let me explain you here. Before that, let me show you कि जैसे मैंने बोला था स्क्रीन लेआउट रूल डेप्रिसिएशन एरिया. मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाया था जहां पे मैंने बताया था कि ये जो 5 टैब्स है इनको कंट्रोल करते हैं एक डिफरेंट स्क्रीन लेआउट रूल. और इसको एक अलग से स्क्रीन लेआउट रूल हम कंट्रोल इसमें किया जाता है, राइट. एंड मुझे अगर आप लोगों को दिखाना भी है तो लेट मी ओपन फर्स्ट एसएपी. and SPRO, come to your financial accounting new, and here you come to your asset accounting, and from here come to master data. Once you come to master data, can you see screen layout? यहाँ पे अगर आप करो ना क्लिक तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक है स्क्रीन लेआउट फॉर असेट मास्टर डेटा. आप लोग को याद होगा हमने एक असेट क्लास के लिए अलग से क्रिएट किया था. और डेप्रिसिएशन के लिए आप देखो यहाँ पे एक अलग से क्रिएट हो चुका है. क्रिएट है ना. तो हमने तो ऑलरेडी क्रिएट किया बट डेफिनेटली ये अगर माइंड में है कि हम क्यों अलग से करते तो एसएपी खुद भी अलग से शो करता है. बट क्यों करते हैं द लॉजिक बिहाइंड इज दैट ZEPE. I think we have created, right? ओके सॉरी, दिस इज द स्क्रीन लेआउट. तो या तो 1000 लो या 2000 लो. हमने क्या लिया था? हमने 2000 लिया था. सो द स्टैंडर्ड यू कैन यूज दिस ऑल्सो. नाउ द थिंग इज दैट कि जब हमने क्रिएट किया था थ्रू द ट्रांजैक्शन कोड वाज OAYZ, राइट. OAYZ. हाँ. ZE89. यहाँ से हमने डेप्रिसिएशन एरिया के लिए हियर यू हैव टू मेंशन योर असेट क्लास, राइट. और यहाँ पे डेप्रिसिएशन एरिया के लिए हमने स्क्रीन लेआउट कैन यू सी हियर 2000. नाउ द थिंग इज दैट अगर ऐसा है, अगर आपके माइंड में ये है कि अगर हम इसको हटा भी देना इट्स अ मैंडेटरी सेटिंग. अब इस फील्ड का कंट्रोल भी कहीं है जो मैं अभी आप लोगों को दिखा भी देती हूँ. वेट. ठीक है. अब आप ये देखो ये जो 2000 जो मैंने दिया है ना ये बाय स्टैंडर्ड गिवन बाय एसएपी. अब ये नहीं है कि आप खुद के स्क्रीन लेआउट क्रिएट नहीं कर सकते हो, आप डेफिनेटली कर सकते हो. बट क्या होता है ना ये जनरली जो डेप्रिसिएशन एरिया है ना आप समझने की कोशिश करो. हमने स्क्रीन लेआउट रूल अलग से भी क्रिएट किया था, है ना, जो असेट मास्टर के लिए था फॉर ऑल दिस assets, whereas I mean to say इनके फील्ड्स को कंट्रोल करने के लिए 1 2 3 4 5. और इसके लिए हमने क्या लिया? हमने लिया एक डिफरेंट डेप्रिसिएशन एरिया के लिए हमने डिफरेंट स्क्रीन लेआउट रूल लिया है विच इज व्हाट 2000. करेक्ट है. इट इज कॉमन 2000. नाउ
ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग नहीं क्रिएट कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, पर जब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाऊंगी ना, आप लोगों को खुद भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हम डेप्रिसिएशन एरिया में क्या बेसिकली मेंशन करते हैं, हम डेप्रिसिएशन एरिया में मोस्ट इंपॉर्टेंट एक तो हम डेप्रिसिएशन रूल मेंशन करते हैं, ठीक है। अब ये रूल्स क्या है, ये मैं अभी तो थियोरेटिकली आप लोगों को एक बार बता देती हूँ, लेकिन हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन रूल में बेसिकली चार टाइप के मेथड्स आप देखोगे। कौन कौन से मेथड देखोगे? बेस मेथड, ठीक है। फिर आप देखोगे दूसरा डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, फिर एक आप देखोगे पीरियड कंट्रोल मेथड, और लास्ट आप देखोगे मल्टी लेवल मेथड, ठीक है। मल्टी लेवल मेथड, जिसमें से जब आप क्रिएट करोगे ना, जिसमें से आपको ये जो थर्ड है फर्स्ट है थर्ड है एंड फोर्थ है, ये तो मैंडेटरी है, ये आपको मेंशन करना ही होगा। डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड डेफिनेटली इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, जब मैं आप लोगों को आने वाली क्लास में बताऊंगी। तो डेप्रिसिएशन एरिया में हमें पहले मेथड बताना होता है कि डेप्रिसिएशन में कैलकुलेशन किस तरीके से होंगे, ठीक है। प्लस मल्टी लेवल मेथड आपको डिफाइन करना होता है, इसके लिए एक अलग से ट्रांजैक्शन कोड होता है, और हम इसमें क्या मेंशन करते हैं, बेसिकली डेप्रिसिएशन का परसेंटेज क्या होगा, यूजफुल लाइफ क्या होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम मेंशन करते हैं। अब आप ये समझने की कोशिश करो, जब हम डेप्रिसिएशन एरिया मेंशन करते हैं और इसमें ये सब इंफॉर्मेशन देना जरूरी होता है, और मल्टी लेवल मेथड में के के थ्रू हम डेप्रिसिएशन जो भी असेट है उसका क्या परसेंटेज है, क्या यूजफुल लाइफ है, वो मेंशन करना होता है। तो डोंट यू थिंक कि जो भी रेट है वो रेट तो सेम होगा। अगर मैं जो कंपनी है जी एंटरटेनमेंट, अगर सपोज प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए अगर मेरा परसेंटेज 20% है, से फॉर एग्जाम्पल, तो कोई दूसरा भी अगर कंपनी यूज कर रहे हो तो उनके लिए भी सेम परसेंटेज होगा, क्योंकि रेट तो सेम ही होता है डेप्रिसिएशन का, करेक्ट। तो जो चीज कॉमन डिटेल्स होता है ना, जैसे कि डेप्रिसिएशन परसेंटेज यूजफुल लाइफ, तो उसके लिए है ना, हम अलग से डेप्रिसिएशन ये जो की मतलब उसके लिए एक अलग से सेटिंग की जरूरत नहीं है ना। आप इस तरीके से समझो, जैसे कि अगर डेप्रिसिएशन जो की है, इसमें बेसिकली ये कॉमन जो चीजें हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दूसरी कंपनी कोड भी यूज कर सकती है, जैसे जी एंटरटेनमेंट यूज कर रही है, वैसे दूसरी कंपनी भी इसको यूज कर सकती है। तो दैट मीन्स ये एक क्लाइंट लेवल सेटिंग है ना। और क्लाइंट लेवल सेटिंग क्यों है? बिकॉज इसमें कॉमन इंफॉर्मेशन है, और जब कोई चीज कॉमन इंफॉर्मेशन हो जो बेसिकली कोई भी कंपनी और भी यूज कर सके, तो इसके अलग से कंट्रोल होना चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पे स्क्रीन लेआउट रूल इस पर्टिकुलर डेप्रिसिएशन एरिया के लिए अलग से है। अगर ये एक चीज के लिए रिक्वायर्ड है या एक चीज में डिस्प्ले है, तो वो डेफिनेटली आप मान के चलो कि रिक्वायरमेंट्स डिस्प्ले का, या आप ये कह लो कि सप्रेस्ड का, वो कंपनी टू कंपनी ठीक है, समझ में आता है हमें। लेकिन अगर हम इसमें परसेंटेज रेट दे रहे हैं, तो वो तो हर कंपनी सेम यूज कर सकती है ना। तो क्यों हम इसके लिए अलग से मतलब इसमें ही एक कॉमन फील्ड कंट्रोल रखे जो इन सब टैब्स को भी मैनेज कर रही हो, नहीं। इसलिए इसको हम अलग से ही, हमारा ये एक स्क्रीन लेआउट रूल है, और ये हमारा क्या होता है, क्लाइंट लेवल होता है, जो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर कंपनी कोड से नहीं, बट कोई भी कंपनी उसको यूज कर सकती है, क्योंकि जो भी असेट का जो कैटेगरी होगा ना, वो हर कंपनी अपने अपने में सेम रूल अप्लाई कर सकती है, और करना भी होगा। अगर डेप्रिसिएशन रेट सपोज मेरे लिए कुछ है, तो वो बाकी कंपनी के लिए भी है, राइट, सेम। तो ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल
स्क्रीन लेआउट रूल इसमें नहीं बना सकते हो, आप बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन जो कॉमन डिटेल है तो कंट्रोलिंग फिर एक ही चीज में रखो, ये बेटर होता है। इसलिए हमने जो स्टैंडर्ड हमारा जो एससीपी का दिया हुआ है 2000 या 1000 जो भी आप यूज करना चाहो, मैं 2000 यूज कर रही हूँ, इसलिए ये एक कॉमन डिटेल हमारा यहाँ पे यूज होगा, कॉमन यू कैन से स्क्रीन लेआउट रूल यूज होगा, एंड दैट इज द रीजन इट इज सेपरेट फ्रॉम अदर जो भी आप असेट मास्टर डेटा में टैब्स लेआउट देख रहे हो। क्लियर है? अब है ना, ये चीज समझने की कोशिश करो कि अब है ना हम क्या करते हैं पहले। एंड वन मोर थिंग, देखो जब आप है ना डेप्रिसिएशन, या तो एक काम करते हैं पहले हम है ना, ये जो रूल्स है जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है फिलहाल इधर, ये सब रूल्स को हम पहले क्या करते हैं, वी कॉन्फ़िगर इट, ठीक है? तो चलो, what we will do here, we will come to slash n a f a m s, ठीक है? हम इसमें आते हैं, अगेन आई हैव टू लॉग इन। So you come, first we will create depreciation key। So depreciation key के लिए the transaction code is, just एक मिनट, okay, this is for fine. So first we will create depreciation key. So for depreciation key, the transaction code is AFAMA, AFAMA, ठीक है? So depreciation. Now this is another configuration. Now अब हम है ना, first है maintain depreciation key, ठीक है? The transaction code is AFAMA, ठीक है? So here come to this, and can you see here new entries? Come to new entries, ठीक है? न्यू एंट्रीज में आप यहाँ पे अपना कोई भी एक की दे दो, मैं ZD89 ही रहने देती हूँ, एंड आई जस्ट प्रेस एंटर, एंड हियर आई विल राइट एज Z एंटरटेनमेंट depreciation की, ठीक है? नाउ this all I will इसमें डेफिनेटली आई हैव टू एक्सप्लेन फ्यू ऑफ द थिंग्स, बट नॉट नाउ, हम बहुत स्लोली प्रोसेस करेंगे बिकॉज बहुत कुछ है समझाने को। एंड यस, वन मोर थिंग, मे बी कुछ जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं उनको कुछ चीजें रिपीटेशन लग रहा होगा, कुछ चीजें काफी बोरिंग लग रहा होगा, कुछ ऐसा भी लग रहा होगा आप लोगों को कि मैं काफी स्ट्रेच करके एक ही चीज बोल रही हूँ। ट्रस्ट मी, until and unless your logics are not clear, अगर आप सोच रहे हो कि बस configurations देखने से हो जाएगा मेरा, you will not able to crack the interview. And moreover, it's not only about the interview, it's about the workplace where you are working. अगर आप logics ही clear नहीं है तो आप क्या SCPFI बनोगे, consultant, right? So for me, ये नहीं है, रट्टाफिकेशन इज नॉट माई जॉब, ये मेरा स्टार्टिंग से ही नहीं रहा है, राइट? फॉर मी लॉजिक्स मैटर, चाहे वो मुझे कितने बार भी बोलना पड़े, समझाना पड़े, क्योंकि मैं खुद लॉजिक्स में बिलीव करती हूँ। एंड ये कुछ ऐसा चीज है जहां पे आप स्टैंड आउट करोगे बाकी लोगों के अगेंस्ट, तो दिस मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, द ओनली थिंग इज दैट।
So if you are not interested, you can skip my video. It's not necessary. But if you find it valuable, I will advise you कि आप वीडियो को पार करके मत देखना. ट्राई टू लर्न व्हाट आई एम टीचिंग यू. ट्रस्ट मी, आप सेम चीज जो आप लोग लर्न कर रहे हो इसके लिए आप इतने डिटेल में तो पहली बात तो कोई समझाता ही नहीं है, और अगर कोई समझा भी रहा हो ना, दे चार्ज ए ह्यूज hefty अमाउंट फॉर इट. तो इफ आई एम टीचिंग यू फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड ट्रस्ट मी, मेरा कोई इसमें पर्सनल बेनिफिट नहीं है. द ओनली थिंग इज दैट आई वांट टू शेयर ऑल माय नॉलेज. एंड जो मेरी मेहनत लगी है कुछ चीजों को समझने के लिए, क्योंकि कुछ चीजें मैंने खुद प्रैक्टिस करके सीखा है, आई वांट टू जस्ट शेयर इट विद माय सब्सक्राइबर्स और एनीबॉडी जो मेरे वीडियोस देखते हो. सो आई एम टेलिंग यू, अगर आपको ये वीडियो बहुत बोरिंग लगता हो, प्लीज यू कैन skip. So, so here it is. And now, after this, come to assignment of calculation method. ठीक है? Just click on it. Once you click on it, just give new entries. ठीक है? यहाँ पे depreciation type, definitely अभी हम ordinary depreciation लेते, phase from the start of depreciation. ठीक है? हम जितना देखो, समझने के लिए बहुत कुछ है, और मैं, मेरा मेनली फोकस है कि मैं बिगिनर्स को इस तरीके से समझाऊं कि उनको बहुत इजीली समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक. तो इसलिए मैं कोई भी चीज ना बहुत, मतलब अगर मैं सीधा ही यहां से लिख दूं चेंज ओवर विद इन प्लान चेंज ओवर, तो शायद आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा. इसलिए लेट्स टेक इट वेरी सिंपल वे, सो दैट एक बार लॉजिक क्लियर हो गया ना, तो फिर उसके बाद आप कुछ भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करो, क्या मैटर करता है. ठीक है? So from the start of depreciation. Now, once because I am creating क्या, I am maintaining a depreciation की, I am telling you, अभी जो मैंने बोला इसमें 4 कैलकुलेशन मेथड या रूल्स होते. बेस मेथड, कैन यू सी इट्स मैंडेटरी. डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, दिस इज पीरियड कंट्रोल मेथड जो मैंने ये बताया, मल्टी लेवल मेथड. अब बेस मेथड आप इस पे क्लिक करो, आप कुछ भी बेस मेथड ले लो. अभी एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट टेकिंग एट एक्सप्लिसिट परसेंटेज, मतलब कि मैं खुद आपको परसेंटेज दूंगी, आप उस हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो. डेफिनेटली आई विल कवर फ्यू ऑफ द थिंग्स, बट अभी मैं खुद परसेंटेज देके कैलकुलेट कर दिखाना चाहती हूँ हाउ कैलकुलेशन वर्क्स. सो फॉर दिस द बेस मेथड विल बी 0012. जस्ट सेलेक्ट इट. ठीक है? फिर ये है पीरियड कंट्रोल मेथड. इसमें भी बाय डिफॉल्ट हम जो भी है वो एक बार ले लेते हैं. ठीक है? टेक 001. अब मल्टी लेबल मेथड. अब मल्टी लेबल मेथड मैंने जैसे आप लोगों को यहाँ पे बताया भी था, मल्टी लेबल मेथड के लिए अलग से क्या है, एक ट्रांजैक्शन कोड है. एंड व्हाट इज दैट ट्रांजैक्शन कोड? मेंटेन मल्टी लेबल मेथड. ठीक है? और वो जो ट्रांजैक्शन कोड है वो है AFAMS. Now instead A has got replaced with S. और इस मेथड में हम मेंटेन करते हैं डेप्रिसिएशन का परसेंटेज क्या रहेगा, यूजफुल लाइफ क्या रहेगा, और प्लस बेस क्या रहेगा. बेस मतलब आप किसमें चाहते हो इसका कैलकुलेशन हो. सपोज कोई एग्जांपल, अगर 5000 रुपीज का कोई सामान है ना, और उसमें 1000 रुपीज का डेप्रिसिएशन लग गया, तो बुक वैल्यू क्या हो गया, रिकॉर्ड 4000. So this will be what? This V 5000 is known as what? Acquisition value, right? Acquisition value. And this 4000 will be known as what? This 4000 will be known as book value. तो हम किस में कैलकुलेट करें, ये चीज भी हम किस में डिफाइन करते हैं, मल्टी लेबल मेथड में. सो इसके लिए यहाँ पे हम जस्ट वो कोड लिखेंगे, लेकिन इसका डिफाइन हम कहाँ पे करेंगे, जस्ट ओपन ए न्यू विंडो, राइट AFAMS. ठीक है? और यहाँ पे कैन यू सी मल्टी लेबल मेथड. नाउ कम हियर न्यू एंट्रीज. ठीक है? अब मल्टी लेबल मेथड का कोई भी एक कोड दे दो, मैं ZD8 दे देती हूँ, एंड यहाँ पे लिख देती हूँ Z एंटरटेनमेंट मल्टी लेबल मेथड. दैट्स इट. ठीक है? एंड जस्ट प्रेस एंटर. दैट्स इट. From spatial, here I think from capitalization, from ordinary depreciation, you can mention as starting date से ले लो. ठीक है? जब now come to labels and new entries. ठीक है?
हियर एक्विजिशन ईयर, अब कुछ भी नहीं है, मैं अनलिमिटेड इसमें मेंशन कर देती हूँ, ट्रिपल 4 times 9, ठीक है। नाउ कम हियर ईयर, अगेन आई विल राइट एस 999, ठीक है। पीरियड डेफिनेटली 12 पीरियड होगा, 12 महीने का होगा, सो 12। Here I have to write the base value. So here there are different kinds of base value. You can see acquisition value, half of acquisition value, replacement value, net book value. मैं acquisition value ले लेती हूँ, and percentage let's give me as 20%, ठीक है। क्लियर है, just press enter. So ये आप सेव कर लो and save it, ठीक है। ये ऑलरेडी आई थिंक सेव हो जाता है, ऐसे ही एक बार कर लिया आपने। नाउ दिस Z8 यू विल राइट डाउन, वेयर यू विल राइट डाउन हियर, कहाँ पे, यहाँ पे, Z8, Z8, ठीक है। जस्ट प्रेस एंटर, क्लियर है। नाउ आई थिंक, हाँ, एक बार हम स्ट्रेट लाइन, डेफिनेटली दिस आर द मेथड्स, सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस method calculation and there is a difference between depreciation method. Do not get confused. ये जो मेथड है इसमें तो मैंने आप लोग को बता दिया कि ये जो रूल्स होते हैं ये डेप्रिसिएशन एरिया में यूज होता है, और हम क्या बेस मेथड अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा पीरियड कंट्रोल रहेगा, मल्टी लेवल मेथड क्या है, और ये भी हम कवर करेंगे। ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट चीज है, राइट, जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे शो करके बता दिया, ठीक है। कि आप एक्सप्लिसिट परसेंटेज चाहते हो, मतलब हर का कोड होता है। डेप्रिसिएशन मेथड क्या होता है, डेप्रिसिएशन मेथड में क्या आता है, बेसिकली कॉमन क्या है, एक तो स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड, राइट, स्ट्रेट लाइन मेथड है SLM मेथड, और एक क्या है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, WDV मेथड, ये तो हमने काफी बार सुना होगा, है ना। तो ये दो मेथड तो क्या है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। ये तो हमने काफी कॉमन बार प्रैक्टिस भी, इफ यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड आई एम श्योर ये आप लोगों को इनका कॉन्सेप्ट पता होगा, ठीक है। whereas there are other methods as well, जैसे कि sum of digits method, ये बहुत यूनिक मेथड है, या आप कह लो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, ठीक है। अब है ना, ये मेथड्स है, ठीक है। और यहाँ पे हम ये जो है ये रूल्स है बेसिकली। अब बेस मेथड में अगर आप देखो तो हम क्या देख रहे हैं कि हम, मैंने बोला हम एक्सप्लिसिट परसेंटेज हम खुद से मेंशन करेंगे, तो हमने 20% मेंशन किया था। अब वैसे अगर आप सम ऑफ ईयर डिजिट, अगर सपोज आप सम ऑफ ईयर डिजिट का डेप्रिसिएशन मेथड लेते हो, देन द बेस मेथड वी हैव टू सेलेक्ट एज 0001, ठीक है। अगर आप यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड लेते हो देन यू हैव टू सेलेक्ट 0088। सो आप क्या मेथड अप्लाई करो उस अकॉर्डिंग इसका जो यू कैन सी दिस फिगर, द फोर न्यूमेरिकल जो फिगर है वो इस इसमें हम मेंशन करते हैं बेस मेथड में। So do not get confused between this calculation method and this calculation. This is depreciation method. ठीक है कि हम क्या मेथड से depreciation calculate करना चाहते हैं, whereas this is मेथड जो आपको depreciation area जब भी आप क्रिएट करोगे, डेप्रिसिएशन की जब मेंटेन करोगे, यू हैव टू मेंशन ऑल दिस, यू हैव टू मेंशन ऑल दिस, क्लियर है। हाँ, परफेक्ट है। सो नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, सो नेक्स्ट इज व्हाट, दिस इज दिस डेप्रिसिएशन की हमने मेंटेन कर ही लिया है, जस्ट सेव इट, ठीक है। वंस यू सेव इट, ये सेव हो गया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट इज, आप बैक करो। अब आपने डेप्रिसिएशन की तो क्रिएट कर लिया, नो डाउट इन दैट, कम बैक अगेन, कैन यू सी इट, इट इज इनएक्टिव। अब इस इनएक्टिव को एक्टिव करना भी होता है, तो वो हाउ यू विल एक्टिवेट इट, ये जो है ना, यहाँ पे आप आओ, एक्टिवेट है ना, कैन यू सी, जस्ट might have mistaken somewhere, data saved, come back, should get activated, just hold on,
Okay, the thing was that it was nothing. What I did, I have to again did the login, मतलब कुछ error आ रहा था, and मैंने वापस से AFA में डाला. And what you have to do, you have to, यहाँ पे जब आप करोगे it will be inactive. ठीक है, आपको क्या करना है, जस्ट इस पे डबल क्लिक करना है, जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन इट एंड इट विल ऑटोमेटिकली क्या होगा, इनएक्टिव हमारा एक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा. डेफिनेटली वी हैव टू एक्टिवेट दिस डेप्रिसिएशन की. कुछ भी मैंने अलग से नहीं किया. द ओनली थिंग आई डिड कि मैंने वापस से इसको लॉग इन किया एंड वापस से जब मैंने ट्राई किया इट वर्कड आउट. ठीक है, सो दैट्स ऑल. सो हमने क्या किया, वी हैव क्रिएटेड द डेप्रिसिएशन की. क्लियर है. अब हम क्या करते हैं, नाउ वी हैव टू क्रिएटेड असेट मास्टर. तो आप हमेशा ये अब अभी तक जितना भी मैंने क्रिएट किया उससे आप क्या समझ पा रहे हो, उससे डेफिनेटली आपको ये समझ में आ गया कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डेप्रिसिएशन की है. और ये डेप्रिसिएशन की हम कहाँ पे मेंटेन करेंगे, असेट मास्टर में. असेट मास्टर अभी तक हमने क्रिएट नहीं किया, तो चलो हम पहले क्रिएट कर लेते हैं असेट मास्टर. तो नाउ आफ्टर एक्टिवेशन डू नॉट फॉरगेट टू एक्टिवेट. ठीक है, क्रिएट असेट मास्टर. ठीक है, नाउ व्हाट इज द ट्रांजैक्शन कोड, द ट्रांजैक्शन कोड इज AS01. Now let's see. Come here again and here just come here again, and once you come slash and AS01 and just press enter. Now see, asset master is created against what, asset class. यहाँ पे देख रहे हो, asset master create करने के लिए हमसे ये क्या मांग रहा है, asset class and company code. तो मैं एंड ऑफ द क्लास में मुझे एक चीज और बताना है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. असेट मास्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था, इट इज क्रिएटेड अगेंस्ट व्हाट, इट इज क्रिएटेड अगेंस्ट asset class, right? It is created against what, asset class एट कंपनी कोड. ठीक है, क्लियर है. तो अभी हमने तो असेट क्लास क्या क्या क्रिएट किया है आप लोगों को पता ही है, ये हम कोई भी एक ले लेते. चलो ठीक है, जस्ट कॉपी इट एंड जस्ट राइट डाउन हियर. ठीक है, एंड हियर यू हैव टू मेंशन योर कंपनी कोड ZE89. नंबर ऑफ सिमिलर एसेट्स अभी तो एक ही है, हम और तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, अभी प्लांट एंड इक्विपमेंट का पहला ही है ये. ठीक है, एंड जस्ट प्रेस एंटर. Once you press enter, can you see it is the same picture या सेम प्लेटफॉर्म जो मैंने स्क्रीनशॉट में दिखाया था, राइट? क्लियर है. हाँ, आप देख पा रहे हो, जनरल, टाइम डिपेंडेंट, अलोकेशन, ओरिजिन, डेप्रिसिएशन एरिया. अब डेफिनेटली ये क्वेश्चन होना चाहिए कि जनरल है, टाइम डिपेंडेंट है, अलोकेशन है, ओरिजिन है, डेप्रिसिएशन एरिया है, नेटवर्थ तो नहीं है. तो क्यों नहीं है, मैं बताती हूँ. क्योंकि ये एक अलग से एक कॉन्सेप्ट आएगा. पहली बात तो आप ये देखो कि ये जो है ना, ये सबको हम क्या बोलते हैं, ये सबको हम टैब्स बोलते हैं. तो इनको कंट्रोल कौन करता है, टैब लेआउट. ठीक है, इनको कंट्रोल करता है टैब लेआउट. इनका एक अलग से कॉन्सेप्ट होगा जहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप चाहो तो यहां से कोई चीजें को रिमूव भी कर सकते हो. अब जैसे कि जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया था इसका, तब नेटवर्थ टेक्स्ट था. अभी आप अगर देखो, अभी जब मैं शो कर रही हूँ, इसमें नेट वर्थ टेक्स्ट का टैब ही नहीं है. तो क्यों नहीं है, बिकॉज इट हैज गॉट रिमूव्ड फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ टैब लेआउट. ठीक है, तो असेट मास्टर मेनली एक तो टैब लेआउट को कंट्रोल करता है और एक फील्ड्स को कंट्रोल करता है. और फील्ड्स को किस तरीके से कंट्रोल करता है, थ्रू स्क्रीन लेआउट रूल. क्लियर है. तो इफ
अगर कंफ्यूजन नहीं रखना है तो ऑलवेज मेंटेन ए नोट नोट, है ना। ये असेट मास्टर है। असेट मास्टर में हमने देखा देयर इज टू कॉन्सेप्ट, एक तो टैब्स का है ना, और एक फील्ड्स का है। ठीक है। अब टैब्स में टैब इज कंट्रोल्ड बाय टैब लेआउट, ठीक है, एंड फील्ड इज कंट्रोल्ड बाय स्क्रीन लेआउट रूल। क्लियर है। अब स्क्रीन फील्ड्स में, स्क्रीन फील्ड्स का मतलब क्या हो रहा है, फील्ड्स का मतलब हो रहा है ये सब चीज है। अब जब ये अलग से भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी हाउ ऑल दिस वर्क, ठीक है। और इसमें सिर्फ डिस्प्ले और सिर्फ चार ही चीजें नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें आती है। मैं आप लोगों को एक बार शो भी कर दूंगी। तो अभी चलो पहले डिस्क्रिप्शन लेते देते हैं। तो डिस्क्रिप्शन क्या है, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, तो हम प्लांट एंड इक्विपमेंट ही लिखते हैं। इक्विपमेंट, है ना, 1 लिख देते हैं। ठीक है। अब क्या है, दैट्स ऑल, जस्ट प्रेस एंटर। वंस यू प्रेस एंटर, कैन यू सी हियर टाइम डिपेंडेंट। इसमें देखो वैसे तो ये है ना हमारा, अगर यहाँ पे टिक होता ना तो ये मैंडेटरी हो जाता, तो डेफिनेटली वो और ज्यादा आपकी चीजों को कॉम्प्लिकेट कर देता, बिकॉज कॉस्ट सेंटर इज समथिंग रिलेटेड टू कॉस्ट अकाउंटिंग। सो अगर कभी ऐसा मैंडेटरी होना तो ये फील्ड को कौन कैसे कंट्रोल हो रहा है, स्क्रीन लेआउट से हो रहा है। चलो मैं आप लोग को शो भी कर देती हूँ। तो हम क्या करेंगे, वी विल कम टू SPRO। ठीक है, आप SPRO में आना एंड कम हियर, सेम जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, मास्टर डेटा, असेट अकाउंटिंग, एंड हियर यू कम टू मास्टर डेटा एंड हियर स्क्रीन लेआउट। ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि ये अभी असेट मास्टर है, क्योंकि इस यहाँ तक के जितने भी टैब्स है और इसके जितने भी फील्ड्स है, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, पहला वाला, डिफाइन स्क्रीन लेआउट फॉर असेट मास्टर डेटा। आप इस पे क्लिक करोगे ना, नाउ कम डिफाइन, पहले वाले में आप आओ। आप जैसे ही आओगे एंड हियर यू screen layout, आप अपना ZDPE दो here, and can you find it here, logical field group, यहाँ पे आप आओ। कैन यू सी जनरल डेटा, पोस्टिंग इंफॉर्मेशन, टाइम डिपेंडेंट, ये सब चीजें कौन से हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हो, टैब्स में देख रहे हो, वो ही नाम यहाँ पे मेंशन हो रहा है, जनरल डेटा, टाइम डिपेंडेंट। अब ये टाइम डिपेंडेंट का अगर अभी इसमें मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर ये मैंडेटरी होता तो आप क्या करते, टाइम डिपेंडेंट में आते, यू वुड हैव सेलेक्टेड दिस एंड यू कैन, यहाँ पे आप आ जाओ। देख रहे हो अब ये, तो अभी आप देखो कॉस्ट सेंटर क्या है, ऑप्शनल है। अगर ये रिक्वायर्ड होता तो आप इसको ऑप्शनल कर देते, और आप यहाँ देख रहे हो रिक्वायर्ड है, ऑप्शनल है, नो है, देयर आर मेनी अदर थिंग्स, इट्स नॉट ओनली द 4 जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो मैं अभी डेफिनेटली आने वाले क्लास में भी इसको कवर करूंगी। तो अभी यहाँ तक पहुंच जब तक जो यहाँ तक मैं करके दिखाई हूँ, आई एम वेरी मच श्योर अब आप लोग को थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि इस फील्ड को कैसे स्क्रीन लेआउट कंट्रोल कर रहा है। क्लियर है। तो इसको हम ऑप्शनल ही रहने देते हैं, एंड व्हाट वी विल डू, बिकॉज ये ना मैंडेटरी है, नहीं मैंडेटरी होता तो उसमें टिक मार्क होता, राइट। नाउ अब आप देखो टाइम एलोकेशन, और फिर अब मैं एलोकेशन में आ रही हूँ। वैसे है ना, इसमें भी कुछ नहीं लिखेंगे, इसमें भी कुछ नहीं लिखेंगे, एंड हियर कैन यू सी डेप्रिशिएशन एरियाज, तो डेप्रिशिएशन की आप यहाँ पे मेंशन करोगे, है ना। तो हम आपको याद होगा जब मैंने स्क्रीन लेआउट क्रिएट किया था, SPRO, or else I can give the transaction code only, OAYZ, है ना। तो मैंने क्या दिया था उस वक्त, डेप्रिशिएशन की 000। अब हमने डेप्रिशिएशन की क्रिएट कर लिया है, राइट। सो नाउ आई कैन चेंज इट। तो अब हम डेप्रिशिएशन एरिया के अंदर डेप्रिशिएशन की चेंज कर सकते हैं। लेट्स कीप इट ZD89 एंड जस्ट प्रेस एंटर एंड सेव इट। क्लियर है। और यहाँ पे भी अब मैं चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पे एक तो देखो आपने क्या किया, असेट मास्टर है, असेट मास्टर में डेप्रिशिएशन एरिया का एक टैब है। क्लियर है। डेप्रिशिएशन एरिया का एक टैब है, तो असेट मास्टर के अंदर आपको असेट मास्टर में
आप तभी क्रिएट कर पाओगे जब आप असेट क्लास और कंपनी कोड आपके पास होगा। ठीक है, फिर क्या चीज है, दूसरा चीज क्या है, आप डेप्रिसिएशन एरिया में आपको depreciation area में you have to come and you have to give the detail of your depreciation area tab में you have to give the detail of your depreciation key, right? अब यहाँ पे ही depreciation key mention करते हो, right? So here you are mentioning what? Depreciation, depreciation key, की डिटेल्स। ठीक है, यहीं पे आप मेंशन कर रहे हो, है ना? तो अब आप यहाँ पे आप ये तो हो गया हमारा। कम हियर जस्ट चेंज योर की। ZE89 था, यूजफुल लाइफ हम चलो ले लेते हैं 5 years, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, पीरियड, पीरियड विल बी डेफिनेटली 12 पीरियड ही है। सो हियर वी कैन राइट एस 12, और यहाँ पे क्या ऑप्शन है, ओके, सो इट इज बाई, सो बाई डिफॉल्ट या तो आप यही लिख दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड डेप्री ऑर्डिनरी डेप्रिशिएशन ये पूछ रहा है आप कब से स्टार्ट करना चाहते हो। सो या तो आप पीरियड दो या नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, इट्स नॉट मैंडेटरी, है ना। और ये आपसे पूछ रहा है कि आप कब से चाहते हो कि डेप्रिशिएशन स्टार्ट हो। तो देखो, डेप्रिशिएशन तो डेफिनेटली इट्स ऑल डिपेंड्स कि कब, आज से भी स्टार्ट कर सकते हैं डेप्रिशिएशन, या जब भी क्लाइंट हमें बोलेगा हमें तब से उस पर्टिकुलर मशीनरी पे या उस पर्टिकुलर असेट पे हमें क्या लगाना है, डेप्रिशिएशन कैलकुलेशन लगाना है। क्लियर है? लेकिन अभी क्योंकि मुझे आप लोगों को समझाना है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इससे क्या होगा, एक तो कैलकुलेशन इजी होगा एंड आप लोग इजीली समझ पाओगे। ठीक है, तो आई विल टेक एस 1 अप्रैल 2024। क्लियर है? जस्ट प्रेस एंटर, एवरीथिंग इज फाइन एंड जस्ट सेव इट। Do you want to display the error? Is there some error? Yes, definitely. Okay, see, one more thing. If at all you come across this error, what is this error? This is E613. आप ये पढ़ो, you cannot determine the period for rule ZE. So what is the solution of it? I'm sure ये कभी ना कभी आप लोग भी अगर फेस करोगे तो आप क्या करोगे, what is the solution? हमेशा याद रखना, if you get this error, I will write down here because it's very important and many a times जब आप ये करोगे ना, डेप्रिशिएशन का, तो आप ये एरर अगर आप लोगों को आ जाता है तो what is the solution of it? See, sometimes we do not have the logics of thing, है ना। वो कभी, क्योंकि ये प्रैक्टिसिंग प्लेटफॉर्म है एंड वी नेवर नो, मतलब कि ये एरर का जो पॉइंट है वो कहाँ से राइज हो रहा है। सो फ्यू थिंग्स यू हैव टू ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि अगर कभी ऐसा होता है तो व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है, व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है, चलो। तो पहला है एरर्स, पहला एरर क्या था अभी हमारा, दिस, ठीक है। व्हाट इज दिस, हियर आई विल कॉपी दिस एंड जस्ट कॉपी दिस एंटायर एंड हियर यू जस्ट पेस्ट इट। ठीक है, इन केस इफ यू कम दिस एरर तो क्या करना है। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन आई विल राइट डाउन हियर इटसेल्फ। व्हाट यू विल डू, you will come to OA84। ठीक है, पहले मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ। व्हाट यू विल डू नाउ, यू विल कम टू, अब ये हमारा एरर आ गया तो हम कुछ कर नहीं सकते, हमें वापस से ही
वापस से प्रीफिल करना होगा AS01 में जाके। तो अभी बिकॉज ये एरर आया है, तो लेट्स सी, एक बार मैं अलग से एक विंडो ओपन करती हूँ एंड हियर यू विल गिव योर AO84। हाँ, यहाँ पे आओ, जस्ट गिव योर फिजिकल ईयर वेरिएंट। सो व्हाट वाज माय फिजिकल ईयर वेरिएंट, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो व्हाट इज द ट्रांजैक्शन कोड OBY6। ठीक है, इससे आपको अभी तक के जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस है, आपको आपके कंपनी कोड का ग्लोबल डेटा यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड ZE वाज माय फिजिकल ईयर वेरिएंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे आओ, ZE करो एंड कैलेंडर ईयर वाज 2024 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। एंड व्हाट यू विल डू, टेस्ट रन को आप हटा दो एंड जस्ट एग्जीक्यूट इट एंड जस्ट सेव इट। अब एक बार फिर से मैं ट्राई करती हूँ, लेट्स सी वेदर ये हुआ या नहीं हुआ। अब मैं क्या करती हूँ, वापस से AS01 मुझे वापस से करना पड़ेगा। तो अभी मैं फटाक से कर लेती हूँ बिकॉज मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट तो समझा ही दिया। ठीक है, here it will be what, plant and machinery already pre-filled होगा। कैपिटलाइजेशन ऑन, मैं वो फर्स्ट तारीख, मतलब कैपिटलाइजेशन ऑन मतलब क्या होता है कि आप असेट से कब कब से बेनिफिट लेना चाहते हो, तो तब से ही होगा जब से हम एक्वायर करेंगे। तो मैं स्टार्टिंग 1 अप्रैल 2024 ही मेंशन कर देती हूँ। टाइम डिपेंडेंट एज सच कुछ भी नहीं था यहाँ पे। डिप्रिशिएशन एरिया यूजफुल लाइफ 5 दे देते हैं एंड यहाँ पे भी 014 एंड जस्ट प्रेस एंटर एंड नाउ यू ट्राई टू सेव इट एंड लेट्स सी। And can you see the asset 1000 is created? And आप लोगों को सबको को पता चल जाना चाहिए कि ये 1000 कैसे आया। 1000 इस तरीके से आया क्योंकि अगर याद हो, हमने असेट क्लास ZEPE के लिए नंबर रेंज दिया था 01, और 01 में होप यू ऑल रिमेम्बर्ड हमने क्या दिया था रेंज, 1000 टू 1999। क्लियर है, तो 1999, तो इट हैज डेफिनेटली इट विल पिक द लोवेस्ट वन, तो इसने वैसे 1000 अभी पिक कर लिया। क्लियर है, तो 1000 हमारा असेट असेट क्रिएट हो गया है। So we have successfully done the configuration as well. We have created the master data. ठीक है, अब ये मुझे ये चीज तो आप लोगों को समझ में आ गया कि एरर होने पे अब आप क्या करोगे। कभी भी इफ यू कम अक्रॉस दिस एरर, दिस पर्टिकुलर एरर, ठीक है, ये एरर, तो इसका क्या सॉल्यूशन है, कम टू OA84। नाउ यू हैव टू गिव योर fill fiscal year variant and आपके जो भी ईयर है, राइट, वी हैव मेंशन दैट ईयर एंड टेस्ट रन चाहो तो करना, नहीं तो टेस्ट रन से चेक मार्क, रिमूव चेक मार्क फ्रॉम टेस्ट रन में बेसिकली ये कि आप एक बार पहले चेक कर लो एंड देन एग्जीक्यूट। वहां पे एक क्लॉक जैसा बटन है ना, वहां पे एग्जीक्यूट कर लो एंड फाइनली आपका वो जो वापस से यू हैव टू क्रिएट असेट मास्टर थ्रू ट्रांजैक्शन कोड AS01 एंड इस बार अगर आप ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आपका एरर नहीं बताएगा एंड असेट आपका क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है, नाउ अब मैं है ना क्या बता रही थी। हाँ, तो ये जो मैंने एक्सप्लेन किया था ना, ये मैंने क्यों एक्सप्लेन किया, अब आप समझो। जब है ना आप असेट मास्टर, हमने ये चीज हो गया, तो अब आप है ना कैसे बोलो, या फिर ओके, वन मोर थिंग, बिकॉज यू हैव नाउ क्रिएटेड द असेट, राइट, लेकिन हमने असेट क्रिएट हो गया, बट उस असेट को अक्वायर भी तो करना है हमें, राइट, वी हैव क्रिएटेड द असेट बट वी हैव टू एक्वायर इट, राइट। तो ये भी कर लेते हैं स्लैश। मुझे एक चीज और बताना था उससे पहले कि अगर सपोज मैंने ये तो मेरा क्रिएट हो गया है ना, यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट जो मैंने किया था, करेक्ट, हालांकि मैं अभी अगर सपोज कुछ भी एक बार लिख देती हूँ, से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा, ठीक है, मैं टाइम डिपेंडेंट में गई, अब है ना मुझे जब नेक्स्ट अगर जाना हो, तो कभी कभी इट माइट हैपन विथ यू ऑल
कि यू विल कम अक्रॉस वन मोर एरर। अभी मैं इस एरर में नहीं आई, लेकिन इफ यू कम अक्रॉस एन एरर जहां पे कुछ कंट्रोलिंग एरिया के बारे में मेंशन हो, है ना। अगर सपोज कभी कुछ ऐसे एरर आ जाए जब आप एक स्टेप से, मतलब टाइम डिपेंडेंट से आप जब नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हो, है ना, देन यू माइट गेट एन एरर रिगार्डिंग टू कंट्रोलिंग एरिया। ऑलवेज रिमेंबर दिस। अब वो एग्जैक्टली क्या एरर है मुझे अभी याद नहीं है, बट इट माइट बी रिलेटेड टू सम कंट्रोलिंग एरिया। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, सो इट विल बी इजी फॉर यू ऑल टू रिमेंबर। सो इफ समटाइम्स कुछ कंट्रोलिंग एरिया से while creating asset master moving from one tab to another, if we get error related to कंट्रोलिंग एरिया, तो क्या सोल्यूशन है ये भी आप ध्यान रखो, ठीक है। जस्ट होल्ड, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो अगर ठीक है, तो इसका क्या सोल्यूशन होगा, इसका भी सोल्यूशन, ये एरर नंबर ए, ये एरर नंबर बी, ठीक है। तो इसका क्या सोल्यूशन होगा हमारी इस सिचुएशन में, द सोल्यूशन विल बी, आप क्या करोगे, यू विल गो टू ट्रांजैक्शन कोड OKKP, ठीक है। वहां पे न्यू एंट्रीज में जाना, न्यू एंट्रीज में जाना, एंड देयर यू हैव टू गिव द कंट्रोलिंग एरिया एंड select controlling area equals to company code, ठीक है। फर्स्ट स्टेप विल बी दिस, पहला फर्स्ट स्टेप, दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। द सेकेंड स्टेप विल बी, the second step will be double click on assignment of company code new entries, and finally third will be what, third will be activate controlling area, ठीक है। क्लियर है। अब ये क्या है एक बार मैं दिखा भी देती हूँ। अगर सपोज कभी ऐसा होता है ना आप लोगों के साथ, तो आप लोग क्या करना, हमारा तो क्रिएट हो गया, तो आप क्या करोगे, अगर ये पॉसिबल है मैं देखती हूँ मैं दिखा सकूंगी क्या, OKKP में जाना, ठीक है। एंड हियर व्हाट यू विल डू, यू विल कम टू न्यू एंट्रीज, ठीक है। यहाँ पे आप कंट्रोलिंग एरिया अपना ZE89 ही दे देना, एंड यहाँ पे आना, यहाँ पे आना, गिव योर कंपनी कोड, ठीक है, कंपनी कोड, एंड जस्ट प्रेस एंटर। कैन यू सी, सब कुछ प्रीफिल्ड है, सब कुछ प्रीफिल्ड है, और यहाँ सब कुछ प्रीफिल्ड है। एंड कैन यू सी हियर, ये वाला, यहाँ पे आके ये वाला सेलेक्ट करना, कंट्रोलिंग एरिया सेम एज कंपनी कोड, ठीक है। क्लियर है। ये चीज मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, सेलेक्ट कंट्रोलिंग एरिया सेम एज कंपनी कोड, ठीक है। फिर क्या करोगे, फिर आप क्या करना, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे ये डेफिनेटली आपसे पूछेगा, इसमें हम नहीं जाएंगे इतने डिटेल में, आप हायरार्की ZE89 लेके
just leave it and just स्टैंडर्ड हायरार्की डज नॉट एग्जिस्ट उस सिस्टम यस कर देना, ठीक है, एंड जस्ट सेव इट, ठीक है। फिर क्या करना, एक बार जब क्रिएट करोगे तो असाइन करोगे, फर्स्ट असाइन करोगे फिर एक्टिवेट करोगे, इसलिए मैंने सेकंड में क्या लिखा है देखो, असाइन ऑफ कंपनी कोड, ठीक है। यहाँ पे आप आना, न्यू एंट्रीज करना, ये अभी जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आप लोग को शो करना था इसलिए कर देती हूँ, बट अगर कभी ऐसा कोई कंट्रोलिंग एरिया से रिलेटेड आता है तो फिर आपको यही करना होगा। हो गया, क्लियर है। एंड वंस यू असाइन इट देन यू एक्टिवेट इट। तो एक्टिवेट आप क्या करोगे, यहाँ पे न्यू एंट्रीज आना, यहाँ पे एंड यू हैव टू जस्ट मेंशन योर फिजिकल ईयर, तो 2024 दैट्स इट एंड जस्ट सेव इट। तो दैट्स इट, डेटा हैज बीन सेव्ड, ठीक है, फाइन। वैसे इसका कंट्रोलिंग हमारे पास नहीं होता है, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कोस्ट अकाउंटेंट, ये बिकॉज फिनेंस एफआई एंड कंट्रोलिंग दोनों है ना, तो एफआई वाले का ये नहीं होता है, ये सीओ का पार्ट होता है, बट ठीक है अगर कभी कुछ होता है बिकॉज इज प्रैक्टिसिंग एंड फ्यू थिंग्स आर मैंडेटरी सेटिंग, तो हमें करना होता है, हालांकि इट इज नॉट ए मैंडेटरी सेटिंग, बट इफ यू एट ऑल कम अक्रॉस समथिंग जो मैंने आप लोगों को बताया है, आई विल नॉट रिपीट इट अगेन, तो फिर आप ये सॉल्यूशन करके देखना, इट विल वर्क, ठीक है। नाउ अब क्या है, हमने असेट तो क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब व्हाट इज नेक्स्ट, वी हैव टू अक्वायर द असेट नाउ, राइट, एंड असेट अक्वायर करेंगे तो क्या होगा, चलो चेक करते। सो व्हाट वी विल डू, कम स्लैश एन एफ डैश 90 इज द ये परचेज ऑफ असेट, ठीक है। अब हम चलो चेक करते, अब हम डॉक्यूमेंट डेट हम चलो 1 तारीख का ही लेते हैं, क्योंकि हम अक्वायर कब से कर रहे हैं, हमने मेंशन किया है 1 अप्रैल 2024, राइट, तो हम तब का ही डेट देते हैं, इससे क्या होगा हमारे लिए इजी हो जाएगा कैलकुलेशन करना। अब क्या है, अब यहाँ पे 31 देख रहे हो, अब आप अक्वायर किससे करोगे, किसी वेंडर से ही अक्वायर करोगे ना, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, मैंने पहले भी बताया था यहाँ पे कहीं पे कि वेंडर के लिए अगर आप सपोज असेट अक्वायर करते हो तो व्हाट विल बी द एंट्री, असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ठीक है। अब आप परचेज कर रहे हो असेट, ठीक है, तो इधर क्या है 31, 31 फर्स्ट इज दिस अकाउंट, ये हमसे क्या पूछ रहा है, वेंडर का, तो आप है ना पहले ये चेक कर लो कि हमारा कौन सा वेंडर में ओपन आइटम नहीं है, हम पहले वो ही सेलेक्ट करेंगे तो बेटर होगा। तो 7005 हमने काफी बार यूज कर लिया है, राइट। 7006 में एक बार चेक कर लेते हैं वेदर कोई ओपन आइटम तो नहीं है तो पहले हम उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। सो कम टू FBL1N एंड हियर 7006 करते हैं, नॉर्मल स्पेशल जीएल दोनों ही ले लेते हैं, और इसमें कुछ नहीं है तो हम क्या करते हैं 7, और प्लस ये भी चेक कर लेना, डेफिनेटली मेरे केस में नहीं होगा आई एम श्योर, बट आप लोगों को बता रही हूँ, अगर आप लोग विथ होल्डिंग टैक्स ये सब कर रहे हो तो एक बार जरूर चेक कर लेना कि कोई विथ होल्डिंग टैक्स वैक्स ना हो, ठीक है, सब डीएक्टिवेट होगा तो आप लोग ज्यादा इजीली समझ पाओगे। 7006 करोगे, ठीक है, एंड जस्ट प्रेस एंटर, ठीक है। it says कि adjust, ठीक है, fine, okay, it's a warning message only. Now here you just give the amount, how much amount you will give, let's give it 1000, एक बार हम बहुत सिंपल अमाउंट लेके आप लोग करो, इससे क्या होगा आप लोग भी इजीली समझ पाओगे, ठीक है। अब है असेट परचेज, ठीक है, असेट परचेज। नाउ हियर व्हाट वी विल गिव, अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर है, तो वेंडर का हमने 31 लिखा था, राइट, और असेट के लिए क्या होता है, डेबिट के लिए 70 और क्रेडिट के लिए 75, तो आप इसमें पोस्टिंग की क्या दोगे, 70 ही दोगे ना, तो यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे अभी आप क्या करो 70 लिखोगे, हाँ, और अभी आपका असेट कौन सा क्रिएट हुआ है, 1000 हुआ है, 1000 तो असेट आपने अभी क्रिएट किया है ना, 1000, और यहाँ पे बिकॉज ये आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, तो हियर इट विल आस्क यू फॉर असेट ट्रांजैक्शन टाइप, जस्ट राइट डाउन 100, दैट्स इट एंड जस्ट प्रेस एंटर।
वंस यू प्रेस एंटर, यहाँ पे आप स्टार दबाओ और यहाँ पे प्लस दबाओगे एंड जस्ट प्रेस एंटर एंड हियर डॉक्यूमेंट में आओ एंड सिमुलेट इट. कैन यू सी हियर असेट अकाउंट डेबिट? कैन यू सी असेट? ये देखो, ये नंबर से बताएगा, ठीक है. टू वेंडर अकाउंट, क्रेडिट इज ऑलवेज माइनस. आप पोस्टिंग की से भी देख लो, 31 हमेशा क्रेडिट एंड 70 क्या है हमारा डेबिट है. एंड इसने ऑटोमेटिकली 1014 ट्रिगर किया है. करेक्ट है. अब डेफिनेटली अब ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ये 1000 एंड कैन यू सी दिस इज द वेंडर नंबर एंड दिस इज द जीएल नंबर. जीएल नंबर ऑफ व्हाट? पी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो हमने यहाँ पे मेंशन किया था. कैन यू सी 1014 अभी हमने इसके अगेंस्ट ही किया था. तो ये जीएल कैसे ट्रिगर हो रहा है वो मैं आपको बताती हूँ. वेट. तो बेसिकली अभी हम क्या करते हैं, चलो तो दिस वी विल पोस्ट इट. ठीक है, हमने पोस्ट कर दिया. तो क्लियर हो गया. अब है ना, हम ये समझते हैं कि जीएल अकाउंट कैसे, फर्स्ट तो ये समझते हैं कि जीएल अकाउंट कैसे ट्रिगर हुआ. ये 1014. तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हम कभी भी ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हैं तो जीएल अकाउंट कैसे ट्रिगर हुआ. लेट मी शो यू वेयर आई वाज डूइंग. वहां पे दिखा रही थी मैं आप लोगों को वो. आई थिंक हियर राइट. हाँ. तो ट्रांजैक्शन हमेशा कैसे पोस्ट होता है? ट्रांजैक्शन हमेशा पोस्ट होता है अगेंस्ट एन असेट मास्टर. क्लियर है. ट्रांजैक्शन अभी आपने पोस्ट किया, कैसे पोस्ट किया? आपने F-90 से असेट को परचेज किया. परचेज किया राइट. तो आप किसके अगेंस्ट कर रहे हो? असेट मास्टर के अगेंस्ट. क्योंकि आप और असेट मास्टर जो आपका क्रिएट हुआ था दैट वाज 1000. एक 1000 से एक असेट क्रिएट हुआ था. और ये जो असेट मास्टर है ये किसके अगेंस्ट आपने किया था क्रिएट? ZEPE के अगेंस्ट किया था. एंड हमारी जो कंपनी कोड है उसके अगेंस्ट किया था ZE89 राइट. इसके अगेंस्ट हमने, इसके अगेंस्ट अब आप ये समझने की कोशिश करना है ना, थोड़ा सा ये टफ हो, स्टार्टिंग में टफ लगता है लेकिन जैसे जैसे आप लोग करोगे आप लोगों को सब क्लैरिटी आ जाएगा. अब असेट क्लास में ही अगर आप लोगों को याद हो तो असेट क्लास के अगेंस्ट हम क्या तीन चीजें डिफाइन करते हैं कि याद होगा. मैंने आप लोगों को बताया भी था कि असेट क्लास के अगेंस्ट कहीं पे मैंने एक्सप्लेन किया था ये चीज. हम तीन चीजें डिफाइन करते हैं. जीएल राइट, असेट मास्टर, फील्ड ऑफ असेट मास्टर ये कंट्रोल करता है. एंड ऑल्सो नंबर रेंज. हम क्या क्या चीज डिफाइंड करते हैं असेट क्लास के अगेंस्ट? आप लोगों को याद है अकाउंट डिटर्मिनेशन की, स्क्रीन लेआउट रूल एंड द नंबर रेंज. क्लियर है. तो अकाउंट डिटर्मिनेशन की से ये कैसे किया? जीएल वहां से ट्रिगर किया. तो अभी हमने क्या किया अगर आप देखो, हमने ट्रांजैक्शन पोस्टिंग किया राइट, परचेज किया F-90 में. किसके अगेंस्ट किया? आप लोगों को याद होगा मैंने वेंडर का डिटेल दिया और असेट का डिटेल दिया. क्लियर है. दिया था. असेट मास्टर किसके अगेंस्ट क्रिएट होता है? असेट क्लास के अगेंस्ट क्रिएट होता है. तो एसएपी क्या चेक करेगा? पहले ये चेक करेगा कि कौन से असेट क्लास के लिए क्रिएट हुआ है. फिर उस असेट क्लास के अगेंस्ट एसएपी क्या चेक करेगा? उस असेट क्लास के अगेंस्ट एसएपी चेक करेगा कि हमारा अकाउंट डिटर्मिनेशन की का क्या है, हमारा स्क्रीन लेआउट रूल क्या है और हमारा नंबर रेंज क्या है. क्लियर है. परफेक्ट है ना. आप इसको वो मत करना. ट्रांजैक्शन जब हमने पोस्ट किया, ट्रांजैक्शन के अंदर ही हमने ये असेट मास्टर दिया था. करेक्ट है ना. ये 1000 तो हमने पहले क्रिएट किया, हमने असेट मास्टर, फिर हमने इस ट्रांजैक्शन में पोस्ट किया राइट. और एसएपी क्या करता है? एसएपी ये चेक करता है कि ये जो हम पोस्टिंग कर रहे हैं इसमें जो भी असेट मास्टर दे रहे हैं वो असेट मास्टर के अगेंस्ट कौन सा असेट क्लास है और फिर इस असेट क्लास से के अगेंस्ट अकाउंट डिटर्मिनेशन की कौन सा है
और इस अकाउंट डिटर्मिनेशन की के अगेंस्ट हमारा कौन सा जीएल असाइंड है, और उसके अकॉर्डिंग जो जीएल असाइन था, इसलिए जब हमने लास्ट में देखा तो 1014 जीएल ये ऑटोमेटिकली हमारा ट्रिगर कर रखा था। लाइकवाइज अगर कोई आपसे ये पूछता है कि डेप्रिसिएशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, है ना। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट बहुत ये आपके लॉजिक्स को भी क्लियर करता है। सामने वाला अगर जब पूछता है ना, तो ये डेफिनेटली इट शोज कि आपने कितना प्रैक्टिस और कितना स्टडी किया है इस चीज पे, है ना। अब अगर डेप्रिसिएशन का भी सेम चीज है, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट हो रहा है, अब आप ये देखो, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। नाउ कम टू /N8W01N, ठीक है, जस्ट कम हियर। नाउ कैन यू सी हियर, असेट एक्विजिशन वैल्यू क्या है, 1000 है, हमने इतने पे एक्वायर किया था, और डेप्रिसिएशन रेट 20% था। इट इज ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड 20% ऑन 1000 विच इज 200। क्लियर है। अगर आप यहाँ पे भी आते हो, इफ यू कम टू पोस्टेड वैल्यू, तो कैन यू सी, मैंने क्योंकि डेट कब से दिया था आप लोगों को याद होगा, मैंने कैलकुलेशन का डेट दिया है फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। 1000 का कोई चीज हमने परचेज किया, मैंने रेट दिया था 20% डेप्रिसिएशन। तो सिंपल है, 200 हमारा डेप्रिसिएशन होगा हर साल, और एवरी मंथ कितना होगा, डिवाइडेड बाई 12। तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी डेफिनेटली द सेम 16.67, मतलब हर महीने 16.67 रुपीज का डेप्रिसिएशन हमारा कट रहा है। इसलिए मैंने आप लोगों को एक्विजिशन डेट 1 अप्रैल से दिखाया, सो दैट ये आप लोगों के लिए इजी हो जाए ये देखना। कैन यू सी हियर द ऑर्डिनरी डेप्रिसिएशन इज 16.67 and here it is 200, somewhere it will be 66, somewhere it will be 67, ठीक है। now and here 5 साल का मैंने टाइम स्पेंड दिया था, कैन यू सी, एंड इट वाज स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड। तो सिंपल है, 1000 माइनस 200 800, फिर इसका बुक वैल्यू बचा, नेक्स्ट ईयर भी 1000 में ही होगा। अगर ये हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता, तो 800 से 200 माइनस होता, 800 से 200 माइनस होता, और जो रिमेनिंग 600 है, फिर इस पे हमारा 20% लगता, अगर ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता तो। लेकिन क्योंकि अभी ये स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड है, तो ये हमेशा बेस वैल्यू या एक्विजिशन वैल्यू पे लग रहा है, इसलिए हमेशा 1000 पे ही लगेगा, और 5 साल के लिए 200 200 200 200 करके डिडक्ट हो जाएगा। क्लियर है, इतने तक समझ में आ गया। तो अभी अगर आपको कोई ये भी पूछे कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, तो आप क्या रिप्लाई करोगे, इट्स वेरी सिंपल। हाउ डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन वर्क्स, यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ सेपरेटली, ठीक है। यहाँ पे तो कैसे लिखोगे, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट हो रहा है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन विल हैपन बेस्ड ऑन द डेप्रिसिएशन परसेंटेज, सिंपल है। और ये जो डेप्रिसिएशन परसेंटेज है, ये हम किस में देते हैं, ये डेप्रिसिएशन परसेंट, या आप ऐसे कर लो ना, डेप्रिसिएशन हमारा रन कैसे हो रहा है, डेप्रिसिएशन रन कैसे कर रहे हैं हम लोग, डेप्रिसिएशन रन हो रहा है अगेंस्ट असेट मास्टर, ये तो क्लियर है, क्योंकि हम हमारा 1000 में ही तो रन हो रहा है ना अभी डेप्रिसिएशन, इसी पे तो लगा है डेप्रिसिएशन। असेट मास्टर, असेट मास्टर के अगेंस्ट हमने क्या दिया है, जस्ट मेक इट बिगर, ठीक है, और इसको थोड़ा सा आप इस तरफ ले आओ, ठीक है। एंड असेट मास्टर है, असेट मास्टर में आप डेप्रिसिएशन की देते हो, रिमेंबर असेट मास्टर में जब आप क्रिएट करते हो AS01, तो वहां पे डेप्रिसिएशन एरिया आता है ना, डेप्रिसिएशन एरिया में डेप्रिसिएशन का की का डिटेल दे रहे थे ना अभी तक, तो डेप्रिसिएशन की देते हो, और डेप्रिसिएशन की में आप क्या देते हो, डेप्रिसिएशन का परसेंटेज भी दे रहे हो, राइट। हमने बताया भी था किस में दे रहे थे, आपने दो मल्टी लेवल मेथड में दे रहे थे, बट दे तो रहे थे ना उस डेप्रिसिएशन एरिया और डेप्रिसिएशन की को क्रिएट करने के लिए। तो अब
अब आपको उसको किस तरीके से समझाना है, दैट्स ऑल ऑन यू। आप कितना इन डिटेल समझाना चाह रहे हो, दैट्स ऑल ऑन यू। बट मैं आप लोगों को ऊपर ऊपर से समझा रही हूँ कि वहां पे डेप्रिसिएशन परसेंटेज था, वहां पे हमारा यूजफुल लाइफ था, कितने लाइफ तक की कितने टाइम पीरियड के लिए डेप्रिसिएशन लगना है, और प्लस बेस मेथड था, करे कि किस बेस अमाउंट पे कैलकुलेशन होना है, एंड बेस्ड ऑन दिस डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड। क्लियर है? डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन इज डन। तो आई होप मैंने बहुत क्लैरिटी के साथ आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करा है। ठीक है, प्लीज आप चाहो आप अपने सेंटेंस को और ज्यादा डिफाइन कर सकते हो और अच्छे तरीके से समझा सकते हो, बट आप लोग को अब ये पूरा देखने के बाद ये समझ आ जाना चाहिए कि हम जब ट्रांजैक्शन पोस्टिंग करते हैं तो किस तरीके से जीएल अकाउंट हमारा ट्रिगर करता है, राइट, एंड डिप्रिशिएशन हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर है? आई होप। और मैंने आप लोग को शो भी कर दिया एक बार। डेफिनेटली आने वाली क्लास में हम बहुत चीजें देखेंगे। इट्स नॉट अ वेरी स्मॉल टॉपिक, ये बहुत चलेगा इस पे। आई थिंक इट कम से कम भी नहीं तो 6 to 7 क्लास आई हैव टू कवर ऑन दिस। So that's all about today's class. Thank you and have a good day.